क्या छेड़ी जा रही हैं। अब भैया हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में, बोला जा रहा है कि हमें छेड़ रहे हैं। कहाँ से आई है तू, खुद बहुत साफ सुथरी है ना। बदलाव चाहते हैं आप? एकदम यूपी बदलाव मांग रही है। एकदम बदलाव मांग रही है 100% हमारे समझ से। लेकिन वो तो कह रहे फ्री राशन दे दिए। अरे राशन वो 3 महीना दे के फिर क्या करेंगे, फिर झंडा हिलाएगा सब लोग। अगर आप अपनी धर्मपत्नी से बदतमीजी करोगे एक बार और आपके लात मारेगी तो आपको समझ में आ जाएगी, तुरंत समझ में आ जाएगी आपके बात। अगर वो कुछ सस्ती रहेगी चुपचाप तो आप मारते रहोगे, गिरते रहोगे, फिर जाओगे अरे मैं इतना करके आया हूँ, मैं बहुत तुझको मार। दिल्ली सरकार से बड़ी चोर सरकार तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी आपको। आम आदमी पार्टी आपको चोर लगती है? बिल्कुल चोर, झूठी, आज कुछ कहेगी कल कुछ कहेगी। आम आदमी सरकार के जितने विधायक हैं, जो गवर्नमेंट के कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं वहाँ पे टेंडर तो बाद में होता है, पहले ही 10% चाहिए उनको। सोना हर किसी की नीड नहीं है, खाना पीना हर किसी की नीड। चीज बता रहा हूँ मैं, सोना क्या रेट था? सोना क्यों खरीदेंगे कोई? खाना तो उसी हिसाब से खाना ही नहीं मिल रहा। नहीं, मुद्दे की बात तो खाना है। जो 3,000 रुपए जिसको पहले सैलरी थी आज 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, आप ये चीज क्यों नहीं देखते हो? 3,000 से 1.5 लाख? हाँ जी, आप देखिए इसके मतलब योगी सरकार 3,000 सैलरी वाले को 1.5 लाख रुपए देती है। भाई साहब कहाँ, हमारे घर में तो कुछ भी ना, इनके घर में तो कुछ नहीं है, कुछ भी ना मिला। 100 में से अगर एक को नहीं मिला तो आप 100 आदमी इकट्ठे करिए ना गरीब, उसमें देखिए कितनों को नहीं। खाली पेट्रोल ही एक मुद्दा नहीं होता कि पेट्रोल है। किसी ने कहा साइकिल से चलो, किसी ने कहा कार से चलो, किसने कहा है? मतलब जो बाइक से चल रहा है उसको साइकिल पे ले आएंगे, ये सरकार है? अरे आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सच का चुनावी यात्रा, और अभी हम हैं गाजियाबाद में। आइए और चलते हैं जनता के पास और देखते हैं 5 साल में योगी सरकार कितने उपयोगी हुई है। क्या लग रहा है आपको, योगी सरकार उपयोगी है? हाँ जी, योगी सरकार है भाई। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। क्या लगता है अंकल जी, योगी सरकार उपयोगी है? हाँ बढ़िया है, योगी है। संतुष्ट हो? बिल्कुल बिल्कुल पूरी संतुष्ट है। योगी सरकार के कौन कौन सी नीतियां हैं जो आपको पसंद आई? यही है नीति, सरकार कोई भी आएगी सब वही काम करेगी, और क्या है, ये सही है सबसे। मतलब पिछले सरकार से विशेष कार्य किया। हाँ। क्या लगता है अंकल जी आपको? सही है भैया, योगी सरकार बढ़िया है। मतलब योगी ही उपयोगी है? हाँ जी। क्या लगता है अंकल जी? हाँ, योगी सरकार ठीक चल रही है, बढ़िया तरीके से काम कर रही है। लेकिन कह रहे हैं कि एक तरफ से कानून व्यवस्था ठीक भी किया है, फिर हाथरस वाले कांड भी थे। ये तो देखो सही सरकार में होता है। अब विपक्ष वाले कहते रहते हैं कि भाई उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उनका तो कहने का काम है। सब कुछ खुश है, बढ़िया चल रहा है एकदम सब कुछ। 100 रुपए का तेल 200 रुपए हो गए। तेल तो जब सपा होती तब भी इतना ही महंगा होता, कांग्रेस होती तब भी इतना ही महंगा होता। लेकिन अभी तक के देखे तो कोई नहीं रोक सकता। महंगाई की जो वो हुई है, बढ़ी है, इतना स्पीड किसी में नहीं था। नहीं, फिर भी महंगाई को तो हम लोग खुद बढ़ा रहे हैं, हमारे शौक इतने बढ़ गए हैं, तो फिर क्या करें। खाने पीने में क्या शौक बढ़ेगा, तेल में क्या शौक बढ़ेगा बताइए? तेल तो जब पैदावार ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, गन्ना बो रहे हैं, सर धान बोइए, तिलहन बोइए। पैदावारी अंकल जी कब करेंगे, जब किसान खेत पे होंगे? किसान को तो इन्होंने आंदोलन करने के लिए बैठा रखा है, उनकी सुन ही नहीं रहे। किसान वो सब ठलुए बैठे हैं, जो किसान है खेत में काम कर रहे हैं। हम भी किसान है भाई। अगर वो ऐसे किसान थे, अगर किसान नहीं थे वो दंगाई नहीं, वो तो बहुत बड़े कसान है, कई 1000 बीघे के किसान है वो। जब 1000 बीघे के किसान है तो मेन किसान हुए ना वो। जब मेन किसान है तो उनकी मांगे पूरी करा तभी तो कानून वापस। मांगे सारी पूरी करोगे तो फिर छोटे किसानों को फांसी लगा दो। तो वही तो कर रहे हैं सरकार, शायद नहीं कर रहे। सरकार बढ़िया कर रही जो कर रही है। योगी सरकार कार्य कर पाई सही से, कानून व्यवस्था को सही से चला पाई, रोड सड़क नल जल सब आपको ठीक ठाक दे पाई, दवाई सुरक्षा जो चल रहा है सो ठीक ही है। क्योंकि आप उस एज में हैं कि मतलब कई सरकार आपने देखे होंगे अपने लाइफ में। क्या सरकार और सरकार से अच्छे थे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में चुनाव भी कराए मैंने। चुनाव एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन भी करवाया है। अच्छा, तो आपको तो और ज़्यादा जानकारी होंगी। और सरकार के और इस सरकार में क्या आपको अंतर दिखा? देखो अंतर की बात नहीं है, प्रश्न ये आता है कि कौन राजनीति में है और कौन नहीं है। जो है तो उसी का बोलबाला है। नहीं, वही जानने के लिए तो हम आपके पास आए हैं जी, कि सिर्फ बोलबाला है या फिर फील्ड पे काम भी हुआ है? काम तो खैर हुआ है, काम विशेष रूप से पहले सरकार से बढ़िया है। मुझे तो बस एक काम, गडकरी का तो काम ठीक लगा है, उसने सड़कें बनवाई हैं, सुविधा दी है लोगों को। अच्छा, नितिन गडकरी जी। जी। उपयोगी, गुंडागर्दी खत्म, सबसे पहली बात। जो यहाँ पे यूपी के अंदर दुनिया भर की गुंडागर्दी होती थी, थाने में गुंडा राज था, गुंडा राज खत्म हुआ और शरीफ और राज आया। ये शरीफ चाहे वो किसी भी जाति का हो
मुसलमान हो, हिंदू हो, चमार हो, भंगी हो, जो भी हो उसको न्याय मिलता है। लेकिन समाजवादी पार्टी में गुंडा राज था, बहुजन समाजवादी में गुंडा राज था। उनके चुनिंदे बंदों को न्याय मिलता था, हर आदमी को न्याय नहीं मिलता था। अभी महंगाई तो बढ़ गई, लेकिन या तो महंगाई देख लो या देश को देख लो, कुछ देने करने के लिए कुछ दोनों को देखना पड़ेगा ना। अब महंगाई से इंसान की जान घुट जाए फिर ये तो गलत है ना। क्या महंगाई बढ़ गई आप बताइए मुझे। 100 रुपये का तेल मिलता था पहले खाने वाला, अब 200 रुपये का हो गए हैं। पहले पेट्रोल के दाम मुश्किल से 65-70 जाते थे, 100 पहुंच गए। पहले टाइम पर लोगों की सैलरी होती थी 3000 रुपये। सोना क्या रेट था बताओ आप मुझे। सोना हर किसी की नीड नहीं है, खाना पीना हर किसी की नीड। चीज बता रहा हूँ मैं, सोना क्या रेट था। सोना क्यों खरीदेंगे कोई, खाना तो उसी हिसाब से खाना ही नहीं मिल रहा। मुद्दे की बात तो खाना है। जो 3000 रुपये जिसको पहले सैलरी थी आज 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। आप ये चीज क्यों नहीं देखते हो। 3000 से 1.5 लाख। हाँ जी, आप देखिए इसके योगी सरकार 3000 सैलरी वाले को 1.5 लाख रुपए देती है। आप देखिए 86 में जिस आदमी को 3000 रुपये सैलरी मिलती थी, आज की डेट में उसको 1.5 लाख रुपए सैलरी है। ये फर्क देखिए। 86 ने, अभी तो हम 5 साल की बात कर रहे हैं। 5 साल की बात करें तो 5 साल में क्या फर्क हुआ है। 5 साल में 100 रुपए के तेल 200 में हो गई। 65 रुपए की जो हमारी सेना है उसके पास पहले हथियार था, हथियार कहाँ से आया। अगर सोने इस पे क्या कहते पेट्रोल पे पैसे नहीं बढ़ेंगे, डीजल पे पैसे नहीं बढ़ेंगे, तो जो हमारी सेना है, जो हमारा ये जो मजबूत है। गरीब आदमी तो चलो अमीर तो ले लेगा ये रेट में, गरीब आदमी कहाँ से ले लेगा। जिसके बता रहे 3000 तनख्वाह और वो 1.5 लाख, वो कहाँ से एक भाई हो गए। वो लूटे मचाई वाला की बात हो रही है। इधर ऐसे कैसे हो जाएंगे। खाली पेट्रोल ही एक मुद्दा नहीं होता कि पेट्रोल है। किसी ने कहा साइकिल से चलो, किसी ने कहा कार से चलो, किसने कहा है। मतलब जो बाइक से चल रहा है उसको साइकिल पे ले आएंगे, ये सरकार है। अरे ये क्या पहले साइकिल नहीं होती थी। ये बढ़िया सरकार नहीं, मतलब आप यही कह रहे हो ना कि मतलब हर कोई। आप देश की सुरक्षा देखिए, देश की न्याय प्रणाली देखिए, एक 100 रुपये के पेट्रोल को मत देखिए। शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार है, बहुत सुधार है। ब्रिलियंट बच्ची आती है, नकल नहीं होती। समाजवादी पार्टी सरकार में, बहुजन समाज पार्टी नकल नहीं होती, लेकिन पेपर ही रद्द हो जा रहे हैं सर। पेपर रद्द इसलिए हो रहे हैं जो पिछले गुंडे भरे पड़े हैं वो लीक करते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ नहीं हुआ। पेपर देने के लिए, एक पेपर के लिए नंबर वाले का बात है, जो 2 नंबर का कमाई कर रहे हैं ना उनके बात है, और जो गरीब आदमी है उनका कुछ भी ना। गरीब आदमी को 3,000 अगर 100 में से 1 को नहीं मिला तो ये मतलब नहीं कि गरीब आदमी को नहीं मिला। भाई साहब कहाँ हमारे घर में तो कुछ भी ना, इनके घर में तो कुछ नहीं है, कुछ भी ना मिला। 100 में से अगर 1 को नहीं मिला तो आप 100 आदमी इकट्ठे करिए ना गरीब, उसमें देखिए कितने को नहीं मिला। मुद्दे की बात करते हैं। तेल सरसों वाला जो है हर कोई लेगा, 100 में से 1 आदमी नहीं लेगा। 100 रुपए के मिला करते थे, अब 200 रुपए के मिलते हैं। तो इसमें 100 और 200 आदमी की कहाँ से आगे बीच में बात। हर किसी की नीड की बात कर रहे हैं ना हम तो। हर चीज पर क्या कि मैं महंगाई नहीं हुई है, चुनिंदा चीज़ों पे हुई है, मानते हुई है, लेकिन उसके लिए देश का भी विकास बहुत हुआ है। अभी लॉकडाउन लग गए थे बीच में, हर कोई घर में बैठा था। जो मजदूर इंसान थे जो 300-400 रुपए कमा करके घर चलाता है अपना, उनका जो स्कूल का फीस था वो माफ़ नहीं करवाई गई सरकार की तरफ से। प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते थे, ठीक है ना, ही सरकारी स्कूल की इतनी व्यवस्था अच्छी है कि वहाँ पर हर कोई जाके पढ़ पाए। तो आपको क्या लगता है सरकार के यहाँ पे चूक नहीं है। किसने कहा सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सही नहीं है। पढ़ाने वाला होना चाहिए, पढ़ने वाला सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, ना पढ़ने वाला प्राइवेट में भी नहीं पढ़ेगा। दिल्ली सरकार में देखी जाए तो दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूल सुधारे नहीं सुधारे, यूपी सरकार भी सुधार सकती थी। दिल्ली सरकार ने एक स्कूल सुधार दिया है या बिजली पानी फ्री दे दिया, तो क्या व्यवस्था सही है। दिल्ली सरकार से बड़ी चोर सरकार तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी आपको। आम आदमी पार्टी आपको चोर लगती है। बिल्कुल चोर, झूठी, आज कुछ कहेगी कल कुछ कहेगी। आम आदमी सरकार के जितने विधायक हैं, जो गवर्नमेंट के कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, वहाँ पे टेंडर तो बाद में होता है, पहले ही 10% चाहिए उनको। अवार्ड भी बाद में होगा, टेंडर भी बाद में होगा, उनको 10% चाहिए, जब जाके काम चलेगा। अगर 10% विधायक ले लेगा तो उसके बाद में काम क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हमारे लिए तो कुछ भी ना हुआ भैया। वो तो कह रहे हैं हर किसी के पास इतने मकान में रह रहे हैं, ये छोटा सा दुकान करके जब काम कर रहे हैं। अच्छा, ये दुकान आपकी है? हाँ, लोन उठाए, वो 20% ले रहा, क्या हुआ मेरे लिए, गरीब के लिए तो कुछ भी नहीं। मतलब ज्यादा परेशानी बढ़ गई है सरकार। हाँ, तो अब की बार किसको चुनना चाहोगे आप। अब देखेंगे जो अच्छा करेगा उसके चुन लेंगे हम। अच्छा कौन करेगा, कौन लगता है आपको कि अच्छा कर सकते हैं। बीजेपी करेगा।
भारतीय जनता पार्टी तो अभी भी है। हाँ। तो फिर उन्होंने तो कुछ किया नहीं। नहीं तो फिर आप उसको उनको चुन करके तो फिर वही बातें हो जाएंगी ना। देखेंगे नहीं, अब। आपके पास बहुजन समाजवादी पार्टी हैं जो बहन जी की हैं। हाँ। एक आपके पास समाजवादी पार्टी है जो अखिलेश यादव की है। एक आपके पास एक नई आई है आम आदमी पार्टी जो कि पहले से दिल्ली में है। हाँ तो उन्हीं के देंगे वोट। आम आदमी पार्टी को वोट जी, दोगे, उनका हाँ। काम अच्छा लगता है आपको? और देश में हर आदमी सुरक्षित है, मतलब सबसे बढ़िया बात यह है। पार्टी की बात कह रहे हैं कि देश में आदमी सुरक्षित है। पार्टी से मतलब नहीं है। मैं लोधी राजपूत हूँ। कल्याण सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अब तो मतलब दिवंगत हो गए, ठीक है। इससे मतलब नहीं है कौन किस पार्टी का है, लेकिन जो मुद्दे की बात होती है वो कहना चाहिए, हमारा हक बनता है। और अगर किसी की आलोचना नहीं होती तो वो सुधर नहीं सकता, चाहे वो पार्टी हो चाहे कोई इंसान हो। मुद्दे की बात करेंगे, कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, मानते हो आप? कानून व्यवस्था कुछ जगहों पे सही हुआ है, ठीक है। अगर इनका माने तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि खाने को कुछ नहीं मिला है, मतलब रोजगार नहीं मिला है योगी सरकार में, लेकिन कानून व्यवस्था, ऐसा कानून व्यवस्था क्या ही जिसमें खाने को ही नहीं मिले। सरकार फ्री में राशन दे रही है, अब खाने को नहीं मिल रहा तो अब हमारे बस की है नहीं। सब चीज़ फ्री दे रही है, तेल दे रही है, नमक दे रही है, नाश दे रही है, दाल दे रही है, चने दे रही है, और फिर भी नहीं कह रहे हो खाने को नहीं है। नहीं, रोजगार, इसका मतलब ये है कि खाने को घर पहुंचा दे, रोजगार नहीं दें। एक मिनट, सरकार की जो वो बताते हैं कानून व्यवस्था, कानून इतनी बढ़िया चल रही है कि हर आदमी से पूछ सकते हो तुम कभी कितनी अच्छी कानून चल रही है। तो कानून से क्या पेट भर जाएगा इंसान का? रोजगार भी तो चाहिए महाराज। भाई हमें किसी की खैरात की जरूरत नहीं है, हमें अपने अधिकार की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। क्यों? हमारे युवा हैं, वो रोजगार चाहिए उन्हें। ये 3 महीने का चना तेल और ये दही मट्ठा कुछ भी खवा देंगे, उससे सेहत नहीं बन जाती। नहीं, बहुत बढ़िया, मतलब मोदी जी ने हर टाइम पे लॉकडाउन लगाया और वैक्सीन लगवाई, सब काम करवाई, मतलब सब टाइम पे हुआ है जो भी कुछ हुआ है। लेकिन हर जगह अपनी फोटो लगवा लेते हैं, ये कैसा देश के लिए करनी है? जब आज से पहले चेचक और पोलियो और भी कई महामारियां आई थी, वैश्विक महामारियां आई थी। ये कोरोना एक महामारी है और मैं मानता हूँ बहुत ही मतलब अदृश्य है, ऐसी जो दिखाई भी नहीं दे रही है, आदमी दहशत में भी है। लेकिन ये बताओ, वैक्सीन पहले भी फ्री लगी थी, हर किसी की वैक्सीन फ्री लगी थी, लेकिन ये बताओ किसी सरकार ने, किसी भी देश की सरकार ने ये कहीं पर बोर्ड पोस्टर, ये प्रचार कहीं पे नहीं करा कि फ्री वैक्सीनेशन। अरे यार, क्या हमारी ज़मीन खरीद के हमें वैक्सीन दोगे क्या? सर हम बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आपको लगता है आप उतना? सिर्फ हम एक बात कह सकते हैं कि वोट अखिलेश को देंगे। अखिलेश यादव जी को दोगे? जी। मतलब योगी सरकार ठीक नहीं है, महंगाई बढ़ गई, महंगाई तो शिक्षा व्यवस्था नहीं बदली? एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं बदला। कोरोना काल में बच्चों की फीस किसी स्कूल ने माफ़ किया? गवर्नमेंट ने उस पर कुछ काम किया? नहीं किया। मतलब संतुष्ट नहीं हो आप? नहीं। बदलाव चाहते हैं आप? एकदम। यूपी बदलाव मांग रही है? एकदम बदलाव मांग रही है, 100% हमारे समझ से। लेकिन वो तो कह रहे फ्री राशन दे दिए। अरे राशन वो 3 महीना दे के फिर क्या करेंगे? फिर झंडा हिलाएगा सब लोग। मतलब ये है कि फिर 3 महीने तो फ्री राशन दे रहे हैं, उसके बाद जब रोजगार ही नहीं होगी तो होगा क्या? काम खत्म हो जाएगा। फिर जो बिजनेसमैन है उसकी हालत पूछिए। ऐसा कानून लेकर आए, 5 साल फ्री राशन देंगे हम। मतलब आपको विश्वास चाहिए पूरी तरह? बिल्कुल चाहिए। पहले ये भी तो कहा था कि हम मेरिट भर्ती कराएंगे, पुलिस भर्ती कराएंगे, जबकि 2 लाख पद पहले ही सृजित हो चुके थे बसपा सरकार में। ठीक है, कहाँ पे कराई? हर भर्ती का पेपर लीक हुआ है, ऐसी परीक्षा नहीं जिसका पेपर लीक नहीं हुआ। आप इतने बड़े चौकीदार। अभी पेपर लीक हुआ था उत्तर प्रदेश में, पेपर तो लीक हुआ है। हाथरस कांड जब हुआ था उस टाइम पे पुलिस वाले जला रहे थे, जैसा दिखा, हमें मीडिया ने दिखाई है। हम लोगों ने देखा। क्या लगा आज के? इससे पहले कभी सरकार में हुआ था ऐसा? नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। कैसा लगा आप उसे देख करके? क्या सोचते हैं आप इस सरकार के बारे में? हम लोगों को तो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि विपक्ष अगर कहीं जाना चाह रहे तो विपक्ष को नहीं जाने दे रहा है, मीडिया बिल्कुल भी नहीं जा रही है, तो मतलब एक सोच क्या हो गया उस टाइम पे आपकी? तो इसीलिए तो अखिलेश का नाम लिया जा रहा है। मतलब समाजवादी सरकार चाहिए, हाँ, जो समाज को देखे। जी, क्योंकि अखिलेश में एजुकेशन का बढ़ावा है। कह रहे कि निजीकरण कर दिया योगी सरकार ने, लेकिन आप कह रहे हो कानून व्यवस्था से खुश हैं। हम तो खुश हैं, जो हमें रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं हम तो उसी बात में बोल रहे हैं। अखिलेश यादव ने जो आज तक बोला क्या कर दिया ये बताओ? ये बोला जा रहा है कि मोदी ने शिक्षा व्यवस्था नहीं करी अभी। ये बताओ, कोई इंसान प्रधानमंत्री होगा, एक एक चीज करके करेगा ना, जो करेगा वो एकदम से वो क्या क्या बदलाव कर दे। लेकिन एकदम जो बदलाव करे हैं मोदी जी ने, जो बदलाव करे हैं, उन्होंने जो करे वो कर तो रहे हैं ना।
अखिलेश यादव ने क्या कर दिया, दिन दहाड़े लौंडियां छेड़ी जा रही हैं। अब भैया हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में, बोला जा रहा है कि हमें छेड़ रहे हैं। कहाँ से आई है, तू खुद बहुत साफ सुथरी है ना, ऐसे बोला जाता था। और अब जाके चले जाएं, करें कंप्लेन, तुरंत उठ के जाते हैं पुलिस वाले। क्यों जाते हो भाई, सरकार में चेंज है तभी तो जाते हो। योगी कितना उपयोगी साबित हुआ उत्तर प्रदेश के लिए? हर जगह उपयोगी है, अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन आज तक मेरी 60 साल उम्र हुई, ऐसी कोई सरकार नहीं आई। महंगाई बढ़ गई। महंगाई कुछ नहीं बढ़ी। आजकल आदमी 500 रुपये नोट तो ला के पान खाता है, पैसे किसी के पास कमी नहीं है। घर घर में बाइक है, अरे कुछ दिन ऐसा रहता है एरोप्लेन हो जाएगा घर घर में, हेलीकॉप्टर हो जाएगा घर घर में। किसी योगी सरकार इतना कर देगी कि एरोप्लेन हो जाएगा घर घर में। बिल्कुल। चीजों 1000 का नोट था, अब 2000 का हो गया। अब आदमी तुम्हारे से लौंडे 1000-2000 रुपये नोट ला के पान खाते हैं, पैसा नहीं तो कहाँ से आता है? कोई कमजोर नहीं, कोई गरीब नहीं, घर घर में रोजगारी, घर घर आदमी काम कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है देश को बेच करके पैसे दिए जा रहे हैं, देश ही बिक रहा है, निजीकरण हो रहे हैं दबा करके, निजीकरण बैंक बिक रहे हैं, जो लोग सरकारी सर्विस में से मक्कारी करते थे, गद्दारी करते थे, सही काम नहीं करते थे, उनके लिए दवाई लगाई, उनके लिए इंजेक्शन लगाया गया है। वो बिल्कुल एकदम पटरी पे आ रहे हैं एकदम। तो मतलब आपको सरकारी नौकरी से कोई मतलब ही नहीं? सरकारी नौकरी से हमसे बहुत मतलब है, लेकिन सरकारी नौकरी पा जाने के बाद में बदतमीजी करना, काम न करना, ये बहुत बेवकूफ़ी है। इसके लिए नई कानून व्यवस्था लाई जा सकती थी, चीज़ों को बेच देना। ये जब तक आदमी की ठोकर नहीं लगती तब तक आदमी संभलता नहीं है। अगर आप अपनी धर्मपत्नी से बदतमीजी करोगे एक बार और आपके लात मारेगी तो आपको समझ में आएगा, तुरंत समझ में आ जाएगी आपके पास। अगर वो कुछ सस्ती रहेगी चुपचाप तो आप मारते रहोगे, गिरते रहोगे, फिर जाओगे अरे मैं इतना करके आया हूँ, मैं बहुत तुझको मारूंगा, ऐसे करोगे। और जब आप बराबर का अधिकार होगा, कोई चू नहीं करेगा, सही सलामत सब काम चलता रहेगा। बहुत सख्त सरकार है, बहुत सख्त सही हुकूमत है, मुझे पसंद आई, मैं इसकी सराहना करता हूँ। कैमरामैन तुषार गुप्ता के साथ मैं संजय यादव। देखते रहिए राष्ट्रीय सच, क्योंकि आचार नहीं समाचार से बनता है राष्ट्रीय सच।